नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं एबीवी एंटरटेनमेंट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस ओटीटी 3 के कंटेस्टेंट शिवानी कुमारी के बारे में। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शिवानी कुमारी बिग बॉस के घर में भी अपने देसी अंदाज में ही लोगों से बात करती हैं और यही उनका यूएसपी बन गया है। वो जिस तरह से देसी अंदाज में कंटेस्टेंट से बात करती हैं, ये पूरे भारत को लोगों को काफ़ी पसंद आ रही हैं, क्योंकि कल वीकेंड के वार में अनिल कपूर दीपक चौरसिया से बात करते हुए ये कहते हैं कि शिवानी कुमारी का यही अंदाज पूरे भारत को काफ़ी पसंद आ रहा है। दोस्तों, शिवानी कुमारी ने कई बार बिग बॉस के घर में इस बात का जिक्र किया है कि वो कैसे गरीबी के दिनों से निकल करके और बिग बॉस के घर का सफ़र तय किया है। उन्होंने बताया था कि वो 2 बहनों के बाद जब वो उनके घर में लड़की पैदा हो गई तो पूरे गांव में के साथ साथ उनके घर में भी मातम पसर गया था और लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि उनके घर में लड़की पैदा हो गई है। शिवानी ने यह भी बताया कि उन दिनों में, उन गरीबी के दिनों में उन्होंने दूध तो देखा ही नहीं था। वो पानी के साथ बिस्किट खा करके सो जाती थी। जब बारिश होता था तो वो लोग स्कूल पे चला जाया करते थे क्योंकि उनके घर में पूरा पानी भर जाता था। उस गरीबी के दिनों से निकल करके शिवानी कुमारी आज बिग बॉस के घर में रणवीर शौरी और दीपक चौरसिया जैसे पत्रकारों के साथ में स्टेज शेयर कर रही हैं। शिवानी कुमारी का बिग बॉस के घर तक के जाने का सफ़र कैसा रहा, इसमें शिवानी कुमारी ने बताया कि वो जब छोटी थी तो वो पढ़ने के लिए अपनी माँ से जब बोली तो उनकी माँ ने पढ़ने के लिए साफ मना कर दिया। वो दूसरों के घर में बर्तन मांजती थी और उससे जो पैसा मिलता था उसी से घर परिवार का खर्चा चलता था। शिवानी कुमारी को किसी ने बताया कि वीडियो बनाने से कुछ पैसा मिलता है यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे अगर अपलोड कर दिया जाए तो। शिवानी कुमारी कुछ जब बड़ी हुई तो वो फिर यूट्यूब और इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाने लगी, लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद भी उनका वीडियो चलता नहीं था। उन्होंने कोशिश तो बहुत किया लेकिन वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते थे, इसलिए उनका अर्निंग नहीं होता था। शिवानी कुमारी ने बताया कि एक बार वो चप्पल खरीदने के लिए गई क्योंकि गरीबी के उन दिनों में उनको चप्पल भी नसीब नहीं होता था। वो जब चप्पल लेकर के आई तो आते आते रास्ते में ही उन्होंने वीडियो बना दिया और अपलोड किया, और जब सुबह उठ करके देखी तो उस वीडियो पे मिलियन व्यूज़ आ गए थे। यहीं से कॉन्फिडेंट जगा और उनको लगा कि अब हमें वीडियो बनाना चाहिए और ऐसे कंटेंट पे हमें काम करना चाहिए। शिवानी कुमारी ने फिर अपने देसी अंदाज में वीडियो बनाना शुरू किया, क्योंकि उनके ब्लॉग में आप देख सकते हैं कि उनका हर वीडियो देसी अंदाज पे ही बना हुआ है। कभी वो भैंसों के बीच में वीडियो बना रही हैं, तो कभी वो खेत में धान रोपाई करते हुए वीडियो बना रही हैं, तो कभी बर्तन मांजते धोते, इस तरह का वो वीडियो बनाते हुए दिखाई देती हैं। उनके ब्लॉग को देख करके ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिवानी कुमारी ज़्यादातर इस गांव में ही रही हैं और इस गांव से बाहर ज़्यादातर नहीं गई हैं, इसीलिए उनकी भाषा और उनके स्टाइल में भी वही देसीपन है। शिवानी कुमारी ने यह भी बताया कि वो मात्र 22 साल की हैं और वो किस तरह से अपने पूरे घर का खर्चा संभालती हैं। उन्होंने बताया कि जब वो वीडियो बनाने लगी तो गाँव वाले लोग उनका विरोध भी करने लगे। गांव वाले आकर के उनकी मां को बोलने लगे कि शिवानी कुमारी नाचने गाने वाला वीडियो बनाती हैं और हमारे बच्चे अगर यही चीज़ देखेंगे तो उन पे क्या असर आएगा। शिवानी कुमारी की मां अब शिवानी कुमारी से नाराज रहने लगी और उनकी मां ने शिवानी को चाकू भी मार दिया था और नाराज होकर के जाके स्टेशन पे रहने लगी थी। कुछ दिनों के लिए शिवानी कुमारी ने वीडियो बनाना भी बंद कर दिया और अपनी मां को मना करके लेकर के घर पे आई। 1 साल के बाद पुनः उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया और वीडियो बनाने के बाद आज वह इस मुकाम पे पहुंची हैं कि वो ऐसे ऐसे लोगों के साथ बिग बॉस के घर में स्टेज शेयर कर रही हैं। कहने का मतलब ये है कि शिवानी कुमारी का देसी अंदाज ही उनको यहाँ तक लेकर के आया है, क्योंकि यही उनका यूएसपी है और इसी उनके देसी अंदाज की वजह से उनके इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे मिलियन फॉलोअर्स हैं जो उनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं और उनका गांव से लेकर के यहाँ तक का सफ़र रहा। वो बताती हैं कि वो 22 साल की हैं और उनका अर्निंग इतना होता है यूट्यूब से कि वो अपने पूरे घर का खर्चा चलाती हैं। उनकी 2 बहनें हैं, उनकी माँ है और उनके जीजा जी हैं और जीजा जी के 6 बच्चे हैं जिनका पूरा खर्चा यही चलाती हैं। दोस्तों, इस समय एक परिवार, पति पत्नी और 2 बच्चे का खर्चा चलाना एक परिवार के मुखिया को मुश्किल हो गया है। इस महंगाई के दौर में वो इतने जन का खर्चा चलाती हैं, तो सोचिए वो कितनी कॉन्फिडेंट लड़की हैं। लेकिन बिग बॉस के घर में जब वो देसी अंदाज में बोलती हैं तो देसी अंदाज में उनका बोलना कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। जैसे कि आपने कुछ दिन पहले बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर एल्विश यादव का एक स्टेटमेंट सुना होगा, जिसमें एल्विश कहते हैं कि शिवानी कुमारी का जो आवाज़ है वो बहुत इरिटेटिंग करता है। मैं सही बोल रहा हूँ, जिसको बुरा लगना है लगे, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, आपको बता दें कि शिवानी कुमारी जो बिग बॉस के घर में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं, वो बातें सभी को समझ में आ रही है। हर कंटेस्टेंट को समझ आ रहा है और पूरे भारत के लोगों को समझ में आ रहा है। जो कंटेस्टेंट बातें कर रहे हैं वो शिवानी कुमारी को भी समझ में आ रहा है और शिवानी कुमारी अपना अच्छा गेम खेल रही हैं। बिग बॉस के घर में जिस तरह से खेला जाता है उस तरह से अपना गेम खेल रही हैं। अब ये कहना कि शिवानी कुमारी की जो आवाज़ है, जो उनका वॉइस है, वो इरिटेट करता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि कोस कोस पे बदले पानी और 4 कोस पे बदले पानी।
एक कोर्स के बाद आपका पानी का टेस्ट बदल जाता है और 4 कोर्स चलने के बाद आपके जो आवाज़ है, जो रहन सहन है, जो बात विचार है, वो सारी चीज़ें बदल जाती है। अगर हिंदी भाषा की ही बात करें तो हर जगह अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती है। जैसे कि हरियाणवी लैंग्वेज में जो हिंदी बोली जाती है उसका बोलने का तरीका थोड़ा अलग होता है। जो तमिल, तेलुगु, मलयालम वाले लोग हैं वो अगर हिंदी बोलते हैं तो उनका बोलने का तरीका, स्टाइल, हाव भाव थोड़ा अलग होता है। जो बिहार के लोग होते हैं जो मगही स्टाइल में हिंदी बोलते हैं उनका हाव भाव, तरीका बोलने का अलग होता है। लेकिन भाषा का मेन काम क्या होता है कि कम्युनिकेशन का मीडियम होता है भाषा। वो अपनी देसी अंदाज में बात कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है। वो अपने देसी अंदाज में बात कर रही हैं, लोगों को समझ में आ रहा है, लोग एंजॉय भी कर रहे हैं और वो अपना अच्छे से गेम भी खेल रही हैं। अब उनकी आवाज़ कितना इरिटेटिंग लगता है, इससे ज़्यादा लोगों का ध्यान इस पे होना चाहिए कि एक गरीब तबके से निकल करके शिवानी कुमारी इतने बड़े से प्लेटफॉर्म पे गई है जहाँ पे जाने के लिए लोग सपना देखते हैं। वहाँ तक जाना लोगों का सपना ये पूरा नहीं हो पाता है और शिवानी कुमारी ने उस सपने को पूरा कर दिखाया है। अब शिवानी कुमारी का जो अभी तक की जर्नी है, जो 22 साल की जर्नी है, वो लोगों को इंस्पायर होने के लिए काफ़ी है। अगर उनकी जीवन के बारे में देखा जाए तो वो कितने गरीब थी, कैसे उन्होंने वीडियो बनाया, कैसे उन्होंने समाज से संघर्ष किया और कैसे उन्होंने समाज से संघर्ष करते करते कुछ अर्निंग करके कुछ पढ़ाई भी की। उन्होंने, उनकी इच्छा थी कि और आगे पढ़ें, लेकिन उनके पास व्यवस्था नहीं था उस तरह का कि वो आगे पढ़ाई कर पाए और उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया। वीडियो लोगों को पसंद आया और उनको लोगों ने, फैन ने इतना सपोर्ट किया कि आज वो बिग बॉस के घर में पहुंची हुई हैं। अब बहुत सारे लोगों ने शिवानी कुमारी को ड्रामेबाज का टैग दे दिया, तो ऐसा नहीं है। शिवानी कुमारी अपने अंदाज में खेल रही हैं और ये अंदाज ही किसी को ड्रामा लग रहा है तो उसमें क्या किया जा सकता है। क्योंकि आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मैक्सटन को एल्विश कुमार ने जाकर के 2-4 लगाई थी और ये सब हुआ था कैमरे के सामने। बाद में बात पुलिस स्टेशन तक पहुंची और दोनों में सुलह समझौता हुआ और आज ये दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए हैं और एक दूसरे का वीडियो शेयर करते रहते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये लोगों ने ड्रामा किया था और एक तरह का ये प्रैंक था जिसको इन्होंने हकीकत का रूप देने का कोशिश किया और बाद में ये दोनों एक दूसरे के वीडियो को शेयर करते हुए नजर आए। एल्विश कुमार की ये भी जो वीडियो का मैं बात किया, वो वीडियो भी एल्विश ने बोला था लेकिन मैक्सटन ने उसको शेयर किया था और मैक्सटन ने उस पर बहुत कुछ लिखा भी था। मैक्सटन ने बोला था कि अगर शिवानी कुमारी टॉप 3 तक जाती हैं तो वो 2.5 लाख रुपए उनके अकाउंट में बिना बोले हुए क्रेडिट कर देंगे। तो ये तो सबसे बड़ा ड्रामा तो ये था कि ये लोग आपस में लड़े कैमरे के सामने पब्लिसिटी पाने के लिए। इन लोगों का उसकी वजह से फॉलोअर्स भी बढ़ गए क्योंकि इससे सिंपैथी मिली मैक्सटन को कि एल्विश ने उनको मारा है। फिर बाद में दोनों दोस्त भी बन गए। फिर फैंस को लगा कि यार नहीं तो अभी गलतफहमी हो गई थी और ये लोग फिर दोस्त बन गए एक दूसरे के। तो ड्रामा तो ये लगता है। अभी शिवानी कुमारी ड्रामेबाज तो नहीं हो सकती हैं क्योंकि वो इस ऐसे गरीबी के तबके से उठ करके वहाँ पे गई हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं होगा उनको और हेजिटेशन भी होता होगा उनको। इस वजह से उनका बीपी लो भी होता होगा, हाई भी होगा, क्योंकि वो अनिल कपूर से बोलती हुई भी दिख रही हैं कि आप मेरे घर पे फ़ोन करके बात कर लीजिए कि मेरे को बीपी की समस्या है, मेरा बीपी लो हो जाता है। इस वजह से वो बेहोश हो जाती होंगी और ये जो उन्होंने बोला है इसमें पूरा का पूरा सच्चाई दिख रहा है। तो एक गाँव की लड़की इस ऐसे जगह से उठ करके जब बिग बॉस में गई है तो उसका तो सपोर्ट करना चाहिए, न कि इस तरह से बातें करनी चाहिए कि उनकी आवाज़ हमें इरिटेट करती है। उनकी आवाज़ हमें इरिटेट नहीं करती है क्योंकि अगर इरिटेट करती तो फिर तो लवकेश भी जिस तरह से हिंदी बोलते हैं वो भी इरिटेट करता। जो साउथ तमिल तेलुगु वाले जो हिंदी बोलते हैं वो भी इरिटेट करता। लेकिन किसी कि भाषा के एक्सेंट से या उसके स्लैंग से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इरिटेट करती है ऐसा शब्द तो आना ही नहीं चाहिए और शिवानी कुमारी को मुझे लगता है कि फुल सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो लोगों के लिए इंस्पायर करने वाली एक स्टोरी है। अगर उनके जीवन से सीखा जाए तो ये बहुत बड़ा वो लोगों को संदेश देंगी कि भाई एक गरीबी होना कोई बड़ी बात नहीं है, गरीबी से निकलना बड़ी बात है। गरीब तो बहुत सारे लोग पैदा होते हैं लेकिन अपने मेहनत, अपने दम के वजूद पर आज बिग बॉस के घर में खड़ा होना ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारी तरफ से मैं तो शिवानी कुमारी को इसके लिए सपोर्ट करता हूँ। हालांकि मैं शिवानी कुमारी बायस्ड होकर सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं सारे कंटेस्टेंट अच्छे से खेल रहे हैं, मैं सबको सपोर्ट करता हूँ, सबको पसंद करता हूँ, लेकिन उसमें खास करके शिवानी कुमारी को इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि उनका देसी अंदाज ही हम लोगों को बहुत पसंद आता है और पूरे भारत में सब लोगों को बहुत पसंद आता है। बाकी बिग बॉस जीतना नहीं जीतना ये तो अलग अलग स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टास्क ऐसा कर रही हैं या फैंस उनको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, वोट उनको कितना मिल रहा है, बिग बॉस की क्या स्ट्रेटेजी है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अगर सपोर्ट करने की बात किया जाए तो मुझे लगता है कि उनके स्लैंग और बोलने के स्टाइल को छोड़ करके वो जिस तरह से गेम खेल रहे हैं उस गेम के हिसाब से उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर हमें जरूर बताएं। टीवी और बॉलीवुड की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए ABV एंटरटेनमेंट। तब तक के लिए नमस्कार।